उत्तर प्रदेश में करीब करीब आधा चुनाव खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश के चुनाव, पंजाब में हुई पोलिंग, साथ ही साथ गोवा और उत्तराखंड पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। नड्डा जी, स्वागत है आपका। मैं शुरुआत करता हूं पंजाब से, जहां पर 5 पार्टियों के बीच में बड़ा जबरदस्त संघर्ष हुआ। आप ये बताएं कि आपकी रिपोर्ट्स क्या आ रही हैं? क्या पंजाब में आपके हिसाब से किसी एक पार्टी को बहुमत मिलने वाली है या हम एक हंग असेंबली की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप पंजाब को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ये पहली बार मौका मिला कि वह पंजाब में एक तरीके से जिसको कहते हैं कि सही तरीके से चुनाव लड़ने के लिए। इससे पहले हम गठबंधन में चुनाव लड़ते थे, 117 सीटों में हम 23 सीटों पर सीमित हो जाते थे, वो भी शहर के कुछ इलाके में। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सिंबल और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व रियली पंजाब में अपने को एक्सपैंड नहीं कर पा रहा था। इस चुनाव में हमको पहली बार मौका मिला और हम 65+ सीट्स पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति हम रुझान देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने एक सीरियस पार्टी यानी सीरियसली चुनाव लड़ने वाली पार्टी के रूप में हमको देखा है और हमारे प्रति उनका आकर्षण भी आया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पीपल फ्रॉम कांग्रेस, पीपल फ्रॉम अकाली दल एंड पीपल फ्रॉम अदर पार्टीज ऑल्सो हैव जॉइंड भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए वो बहुत अग्रेसिवली आगे आए हैं। जहाँ तक पंजाब के चुनाव का नतीजा कहने का सवाल है, हम बेहतर करेंगे, लेकिन यह जो 5 पार्टियों के बीच में जो चुनाव हुआ है, मुझे लगता है कि इसमें कुल मिलाकर के किसी को भी कोई स्पष्ट मैंडेट दिख नहीं रहा है और एक हंग असेंबली की तरफ ही जाने की स्थिति दिखती है। अगर किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व साथी अकाली दल के साथ अलायंस करने के बारे में फिर सोचेगी? देखिए, हमारा उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को एक्सपैंड करना और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार होना। इसलिए हम कोई किसी को मदद करने के लिए या किसी के साथ जुड़ने के लिए, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। पंजाब से निकल के आते हैं उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब सारा एक्शन यूपी में आ गया है। 172 सीटों का चुनाव हुआ है। पिछली दफा आपने 140 सीटें जीती थी। 80 से ज्यादा बीजेपी का ओवरऑल स्ट्राइक रेट था। जब वर्ल्ड कप जीत गई होती है टीम, तो अगली दफा यही माना जाए कि कुछ ना कुछ तो हर फेज में बीजेपी को सीटों का लॉस हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी 203 के जादुई आंकड़े को पार कर पाएगी? क्या आप मानते हैं कि यूपी का वर्तमान चुनाव जैसे पहले लग रहा था उससे ज्यादा टाइट और एक्साइटिंग है? देखिए राहुल जी, मैं आपके सामने सिर्फ एक ही बात रखना चाहता हूं कि हर बार ये हो रहा है। 2017 का चुनाव हुआ तो सपा और कांग्रेस एक साथ आई, तो कहा बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया और अब बड़ी दिक्कत आएगी बीजेपी को। फिर उसके बाद 2019 का चुनाव आया तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिल गए। फिर उस समय लोगों ने कहा ये तो बहुत ही तगड़ा कॉम्बिनेशन हो गया, इस कॉम्बिनेशन में बहुत बीजेपी को नुकसान होगा। और इस बार वो आरएलडी के साथ उनका समझौता हुआ, वेस्टर्न यूपी के साइड में ही थोड़ा उनका इम्पैक्ट दिखता है। मैं इन सब को एक बात कहना चाहता हूं जो मैं राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से बोल रहा हूं, मैं 2014 से बोल रहा हूं कि ये गेम जो आप मैथमेटिक्स की गेम खेलते हो, ये केमिस्ट्री है, इसको समझना पड़ेगा। नेताओं के मिल जाने से वोट मिलता है, ऐसा नहीं होता। इसलिए ये गलतफहमी में है लोग, और वोट किस तरीके से पड़ता है उसका रास्ता कुछ अलग ही होता है। आज का जमाना एक जमाना था जब लोग कहते थे किसको वोट दोगे, तो वहां के जो लीडर्स होते थे, पीयर्स होते थे, वो डिसाइड करते थे और गांव का गांव वोट देता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है, किसी के कहने पर कोई वोट नहीं देता है और गरीब आदमी तो अपने वोट के बारे में बहुत सजग है और बहुत सोच समझ करके वोट देता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि ना हम कहीं टाइट हैं और ना ही कहीं गिरावट है। हम 300+ आराम से जा रहे हैं। और मैं फिर आपसे कहूंगा, उस समय भी मैंने कहा था कि देखिएगा नतीजे हमारे पक्ष के एक तरफा आएंगे, और मैं आज भी यही कहता हूं कि हमारे पक्ष के आएंगे, एक तरफा आएंगे। ये जो जिस तरीके की बातें लोग कर रहे हैं,
इन सब चीजों का इम्पैक्ट वोट पर नहीं पड़ता है। वोट करते समय लोग बहुत सी चीजों को देख करके वोट करते हैं, और इसलिए पार्टियों का मिल जाना और नेताओं का मिल जाना ये एक अलग चीज है, और वोटर का उसके साथ जुड़ जाना ये अलग चीज है। और इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके मोदी जी के प्रति, और जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है उसके प्रति लोग विकास को वोट दे रहे हैं, लोग डेवलपमेंट के साथ साथ सुरक्षा को वोट दे रहे हैं, लोग अपने एरिया के डेवलपमेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश एज ए होल जो आगे बढ़ रहा है उसको वोट कर रहे हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लोगों में नीचे तक जा चुका है। लोग इसको मानते हैं, और लोग अब कोई जाति के आधार पर, कोई इसके आधार पर, कोई उसके आधार पर इस पर वोट नहीं